नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पंडी के हरदिया के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक हुआ बुरी तरह से घायल। सदर अस्पताल लाने के क्रम में हुई मौत, पसरा मातम। शिवम आयरन एंड स्टील लिमिटेड के नए फैक्ट्री के विरोध में ग्रामीण हुए गोलबंद। उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, कहा फैक्ट्री खोलने से आसपास के ग्रामीण होंगे प्रभावित। टुंडी रोड में सैकड़ों साल पुराने मंदिर के पुनर्निर्माण की रखी गई आधारशिला। उद्योगपति डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया ने किया शिलान्यास। ग्रामीण व कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। और गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में चल रहा है फ्री चेकअप कैंप। 30 सितंबर तक होगा कैंप का संचालन। लोगों के स्वास्थ्य जांच के साथ साथ उनका बनाया जा रहा है आयुष्मान कार्ड। और अब खबरें विस्तार से। ताराटाड़ थाना क्षेत्र के सुबेड़ा का रहने वाला मीरूलाल मुर्मू गुरुवार को साइकिल से पंडरी से वापस लौटने के क्रम में हरदिया के पास सड़क दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गया। इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाने के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। ताराटाड़ थाना क्षेत्र के सुबेड़ा का रहने वाला मीरूलाल मुर्मू गुरुवार को सड़क दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गया। घटना के बाद मीरूलाल को आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि ताराटाड़ थाना क्षेत्र के सुबेड़ा के रहने वाले गिरीश मुर्मू का 28 वर्षीय पुत्र मीरूलाल साइकिल से पंडरी गया हुआ था। वापसी के क्रम में हरदिया के पास किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से उसे ठोकर मार दी, जिससे ये साइकिल से कुछ दूरी पर जाकर गिर पड़ा। घटना के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हुए और 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। नाम है इनका? मीरूलाल मुर्मू। इनके पिता का? गिरीश मुर्मू। कहाँ के रहने वाले हैं? सुबेड़ा। कौन थाना? ताराटाड़। क्या हुआ था? एक्सीडेंट। कहाँ पर? हरदिया में। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? हटिया से घर आ रहा था। हटिया? पंडरी हटिया से घर आ रहा था। कब हुआ? लेकिन मोटा मोटी 6 साढ़े 5 के बीच। तो गाड़ी वाला पकड़ाया? नहीं पकड़ा। क्या चीज़ से थे ये? ये साइकिल से। साइकिल से? ये कौन लगता है आपका? मेरे चचेरा भाई, चचेरा भाई। क्या नाम है आपका? अजय मुर्मू। शिवम आयरन एंड स्टील के नए फेरो प्लांट खुलने का गुरुवार को जमकर विरोध किया गया। इस क्रम में पहले काफी संख्या में ग्रामीण गोलबंद हुए और नए प्लांट निर्माण का विरोध किया। बाद में इसको लेकर एक आवेदन उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को सौंपा गया। लोगों का कहना है कि नए फेरो प्लांट खुलने से आसपास के लोग प्रदूषण से बुरी तरह से प्रभावित होंगे। शिवम आयरन एंड स्टील के नए फेरो प्लांट निर्माण के विरोध में सदर प्रखंड के उदनाबाद पंचायत भवन प्रांगण में गुरुवार को आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में काफी संख्या में ग्रामीण गोलबंद हुए। मौके पर गिरिडीह सदर अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको व अंचलाधिकारी रविभूषण प्रसाद भी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने प्लांट निर्माण को रोके जाने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि शिवम आयरन एंड स्टील का एक प्लांट पूर्व से यहां मौजूद है, जो काफी प्रदूषण फैला रहा है। अगुवाओं ने एसडीओ से कहा कि उदनाबाद, मोहनपुर, हरसिंगरायडीह, श्रीरामपुर, फुलची, पूर्णानगर, मंगरोडीह समेत अन्य इलाके प्रदूषण की जद में हैं। इन इलाकों की आबादी 15 से 20 हजार के करीब है। इस नए फेरो प्लांट से और भी ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा। वहीं जिस स्थान पर प्लांट निर्माण किया जा रहा है उसके आसपास कई सार्वजनिक स्थल भी हैं। ऐसे में यहाँ प्लांट नहीं बनना चाहिए। तमाम बातों को सुनने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा गठित कमेटी की बातों पर विचार किया जाएगा और उचित निर्णय लिए जाएंगे। मौके पर वार्ड समिति सदस्य किशुनदास, भिखारी मास्टर, नरेश यादव, केदार प्रसाद यादव, विनय सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, दीपक राणा, गिरजा प्रसाद वर्मा, दुर्गा दास, लुबेन सोरेन, जिबलाल टुडू, सुरेंद्र प्रसाद वर्मा समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। एक मौका दिया आपने कि आपके बीच हम आ पाए, बट कुछ ऐसे नियम कानून भी हैं जिसका सभी सम्मानित एवं यहाँ के बुजुर्ग अनुभवी प्रतिनिधिगण सभी को
अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह की ओर से जोहार और नमस्ते। पहले आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक मौका दिया आपने, या आपके बीच हम आ पाए। बट कुछ ऐसे नियम कानून भी हैं जिसका आपको भी बहुत ही ध्यानपूर्वक उसका अनुपालन करना है। अभी भी कोरोना का संक्रमण गया नहीं है। आप सभी लोग नियमित रूप से मास्क का प्रयोग करें। आज यहाँ खुला स्थल है, फिर भी मैं कुछ लोगों से अनुरोध करूंगा कि दूरी बना के रखें। सबसे पहले उदनाबाद पंचायत के जितने भी यहाँ पे कमेटी के मेंबर्स हैं, मैं सभी लोगों को पहले अपने स्तर से ये बोलना चाहूँगा कि जो भी आप लोग ने अभी जितने भी बिंदुओं को मेरे समक्ष रखा, अंचल अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग आपकी जो कमेटी जो गठन हुआ है, जिसमें काफ़ी लंबे समय से आप लोगों ने जो भी प्रयास किया है, जो भी लिखित में आवेदन दिया है, उसका क्या अनुपालन हुआ है, और विभिन्न ऐसे क्षेत्र जहां पर इस प्रकार की समस्या है उसको सूचीबद्ध करते हुए हम लोग कमेटी स्तर पर आप लोगों को जल्द ही अनुमंडल स्तर पर एक बैठक आहूत कर लेंगे। रही जितनी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज से जो आप लोगों के जो भी इश्यूज हैं, स्पेसिफिकली जो आपने बताया, जैसे हमारे यहाँ हमारे एक भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, मुन्ना जिनका नाम है, इनका फोटोग्राफ भी देखा मैंने, और मैंने इनसे अभी पहली बार मेरी मुलाकात भी हुई है। तो इस तरीके के जो भी विभिन्न मुद्दे हैं, खास तौर पर जो भी पानी का प्रदूषण है, वायु का प्रदूषण है, या अन्य विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण है, और उसके अलावा आप लोगों के क्षेत्र में जो भी विषम परिस्थितियों का जो भी आप उल्लेख करेंगे, मुझे पूरी जानकारी है कि शायद आपके कमेटी मेंबर्स के पास इसकी पूरी बृहद रूप में जानकारी होगी। तो मैं आपकी कमेटी मेंबर्स से स्पेसिफिकली बैठक आहूत करते हुए जो नए प्लांट के बारे में जो आवेदन मिला है, उसी के क्रम में ये प्रारंभिक एक बैठक है। एक लोगों से मुलाकात है, रूबरू होने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर सब लोग कहेंगे तो संभव नहीं हो पाएगा कि सभी बिंदुओं पर हम लोग कोई अनुपालन या कोई नियम अनुसार जांच कर पाए या जानकारी प्राप्त कर लें। जहाँ तक रही जन सुनवाई की बात, जन सुनवाई के भी बारे में एक भाई ने अभी सभी के समक्ष इस बात को साझा किया है, वो सारे बिंदुओं को भी हमने संज्ञान में लिया है। शिवम फैक्ट्री के विरोध नया फेरोले जो प्लांट खुल रहा, उसके विरोध हम लोग आवेदन वीडियो उपायुक्त महोदय को सौंपे थे। उसी से कमेटी बना के आज हमारे बीच एसडीओ साहब आए थे, ग्रामीणों का मंतव्य लेने कि आप लोगों का क्या विचार है, ये प्लांट से क्या आप लोग को दिक्कत है। सारी दिक्कत पब्लिक ने सुनाया कि सर फेरोल प्लांट जो खुलेगा उससे हम लोग ग्रसित हैं, और पहले से भी धुआं से ग्रसित है। हम लोग को यह प्लांट नहीं चाहिए। इसके अलावा वो रोली मिल 10 को खोल ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिल्को मैग्नीज का प्लांट यहाँ न खोले, हम लोग इसी मांग करते हैं। एसडीओ साहब पूरे उदनाबाद पंचायत के ग्रामीणों को आश्वस्त कराए कि मैं आपका ही बेटा हूँ, आपका ही भाई हूँ, मैं आपका बात सुनकर अग्रसर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा हूँ, और आप लोग के हित का ही काम होगा। आप लोग जो चाह रहे हैं वही होगा। यह आश्वासन देके एसडीओ साहब आज उदनाबाद पंचायत भवन से वापस भी जा रहे हैं। ये बच्चा को जो देखे, विकलांग को देखे, उसका नाम मुन्ना वर्मा है, उनके पिता का नाम बुद्धन महतो है। वह इस तरह का इस फ्लोराइड के कारखाना जो भी चल रहा है, उसका दुष्प्रभाव हो रहा है कि यहाँ के अनेक बच्चा उस तरह का है, और लोगों को आँख का बीमारी और किडनी का बीमारी, किसी को हार्ट का बीमारी। हमारे पूर्व मुखिया केदार प्रसाद यादव जी जो है, उनको भी आँख की समस्या है। जाकर के चेन्नई में वो दिखाए, बोले वहाँ डॉक्टर बोला कि ये प्रदूषण की वजह से हुआ है। और हम लोग पूरा पंचायत एसडीओ साहब आए थे, हम लोग अवगत कराए हैं कि किसी भी कीमत पर यहाँ शिवम आयरन के द्वारा जो फ्लोराइड का कारखाना लगाया जा रहा है वो नहीं लगे। और हम लोग पूरा ग्रामीण को आश्वस्त किए हैं, और हम लोग ग्रामीण इसको लगने नहीं देंगे। जो भी आंदोलन करना होगा हम लोग करेंगे। अभी तो हम लोग सरकार से और प्रशासन से उम्मीद है कि यह कारखाना नहीं। बुढ़ियाडीह कोयरी टोला में सैकड़ों साल पुराने मंदिर श्री श्री आदि शक्ति दुर्गा मंडप के पुनर्निर्माण का शिलान्यास गुरुवार को किया गया। मौके पर मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण न केवल धार्मिक व्यवस्था का सूचक है, बल्कि शैक्षणिक, मानसिक और बौद्धिक कुशलता की भी नींव है। टुंडी रोड के बुढ़ियाडीह कोयरी टोला में सैकड़ों साल पुराने मंदिर श्री श्री आदि शक्ति दुर्गा मंडप के पुनर्निर्माण का शिलान्यास गुरुवार को विधिवत रूप से किया गया।
मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मुंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया उपस्थित हुए। अतिथि के रूप में मुंगिया स्टील के निदेशक प्रवीण कुमार शामिल हुए। मौके पर सुजाता भारती व अन्य लोगों ने अतिथियों को गुलदस्ता और शॉल देकर सम्मानित किया। मौके पर माता रानी का जयकारा लगाकर डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया ने मंदिर के पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण न केवल धार्मिक निष्ठा का सूचक है, बल्कि शैक्षणिक, मानसिक और बौद्धिक कुशलता की भी नींव है, जिसका हिस्सा बनना अत्यंत सौभाग्य का विषय है। वहीं समिति अध्यक्ष चंद्र वर्मा ने कहा कि गांव में भव्य मंदिर एक पवित्र तथा शुद्ध वातावरण का स्रोत है, जिससे नकारात्मकता खत्म होती है तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कार्यक्रम में बुलाकी महतो, मोहन प्रसाद वर्मा, अजय महतो, अशोक महतो, केदार महतो, महावीर महतो आदि लोग उपस्थित रहे। आज का दिन बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे गांव में जीर्णोद्धार करते हुए मंदिर का नव निर्माण हो रहा है और इस मंदिर में सारे गांव की आस्था जुड़ी हुई है और बहुत ही श्रद्धा प्रेम के साथ में सारे गांव के लोग यहां पर आज जुट करके और सारे गांव ने अपने जन जन से अपनी ओर से प्रयास करके अपने धन का अपने मन तन से लग करके और इस मंदिर का निर्माण में अपने सभी ने हाथ बढ़ाया है और बहुत ही प्रेम है लोगों में, जो कि ये एक अच्छा काम हो रहा है और एक अच्छा एक शुभ संकेत है कि जैसे जैसे आसपास की आबादी में लोग आप आगे बढ़ते हैं, हम लोग अच्छे काज करते हैं, जैसे जैसे शहर आगे की ओर बढ़ रहा है, लोगों के आबादी में एक अच्छा संकेत जाता है। उसी तरह से मंदिर का निर्माण भी एक अच्छे तरीके से करके और इसमें श्रद्धा भावना के साथ सारे लोगों को प्रेम के साथ जुड़ें और सभी में यह विश्वास रहे कि आज हमारे दुर्गा माता हमारे साथ में हैं यहाँ पर और सभी लोग आकर के यहाँ पर पूजा भाव में लगें और अच्छे विचारों के साथ, अच्छे तन मन धन के साथ में, विचारों के साथ में, अच्छे कर्मों के साथ में जुड़ें और एक भक्ति भाव का संचार होगा आसपास में, जिससे ये गांव में एक अच्छे वातावरण का विकास होगा, जिससे एक अच्छी तरंग बनती है जो कि आसपास के लोग पढ़े लिखें और अच्छे कर्मों में लगें। अब बहुत सारे काम है दुनिया में, लोग कमाते खाते सभी लोग हैं, लेकिन अच्छे कर्मों के साथ जो लोग काम करते हैं लोग उन्हीं को अच्छा कहते भी हैं और अच्छे कर्मों के साथ जो आगे बढ़ते हैं उन्हीं का कल्याण है। भगवान भी यही चाहते हैं, हमारी दुर्गा माता भी यही चाहती हैं कि सभी अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ें, सभी का कल्याण हो, सारे गाँव का कल्याण हो, सारे देश का कल्याण हो। बहुत धन्यवाद। जय माता। बरगंडा रोड स्थित गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में आयुष्मान पखवाड़ा के तहत निःशुल्क ओपीडी का आयोजन किया गया। इसके साथ ही निःशुल्क आयुष्मान कार्ड भी बनवाया जा रहा है। इस बाबत नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर विकास लाल ने बताया कि 30 सितंबर तक सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। बरगंडा रोड के गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में एक दिन पहले शुरू हुआ कैंप गुरुवार को भी जारी रहा। बताया गया कि 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक नर्सिंग होम में यह कैंप चलेगा, जिसमें दूर दराज से लोग आकर फ्री कैंप का लाभ उठा सकते हैं। बताया गया कि जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं है वह यहाँ फ्री में आयुष्मान कार्ड भी बनवा रहे हैं। इस बाबत गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के डॉक्टर विकास लाल ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैंप का लाभ उठाएं, तभी यह कैंप अपने उद्देश्यों में सफल हो पाएगा। राज्य सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान पखवाड़ा रखा गया है 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में इस उपलक्ष्य में 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक निःशुल्क ओपीडी रखा गया है। जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उनका आयुष्मान कार्ड भी मुफ्त में बनाया जा रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के द्वारा बरगंडा पावर हाउस के समीप एक रक्तदान शिविर का आयोजन कर 13 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बरगंडा पावर हाउस के समीप गुरुवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के द्वारा आयोजित इस शिविर की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान 13 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। मौके पर प्रदीप जैन, अंकित जैन, वाइस चेयरमैन रोटेरियन डॉक्टर तारकनाथ देव, मनोज जालान, एसपी बगड़िया, प्रदीप डोकानिया, दिनेश खेतान, सुनील मोदी आदि लोग मौजूद थे। वहीं महिलाओं में अध्यक्ष तुलिका सरावगी, सुमन गौरी सरिया, सुषमा जैन, माला डोकानिया, कविता रसगढ़िया,
कविता रसगढ़िया, नम्रता कीडिया, सरिता अग्रवाल, अनीता बगड़िया सहित कई लोग मौके पर मौजूद थी। मैं तुलिका सरोगी, गिरिडीह शाखा अध्यक्षा, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। रक्तदान शिविर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन गिरिडीह शाखा द्वारा प्रायोजित है। 2 साल का एक अध्यक्षा का सत्र होता है। हमारे सत्र में 3 बार हो चुके हैं। ये चौथा कोशिश आज हमने करवाया है। हर 6 महीने में मैं करवाती हूँ और आगे बढ़ के मैंने तो अभी 2 दिन के अंदर में 300 फ़ोन किया ताकि लोग प्रेरित हों और रक्तदान के लिए आएँ। रक्तदान महादान है, इसके समान कोई दूसरा दान नहीं है, क्योंकि ये जीवन देता है और जो डोनर्स हैं उसके शरीर के लिए बहुत ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो रक्तदान सभी को करना चाहिए। कई लोग हिचकते हैं कि दर्द होगा, मुझे भी डर लगता है सुई से, लेकिन मैं भी चौथी बार आज दूंगी। मैं पास कर चुकी हूँ, मेरा 13 आ चुका है हीमोग्लोबिन। तो मैं सभी को बोलती हूँ कि आइए रक्तदान कीजिए और एक अमूल्य जीवन जो बहुत बड़ा दान है उसे बचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, मैं कविता राजगिरिया आज ब्लड डोनेशन के लिए आई हुई हूँ। मैं खुद भी देने जा रही हूँ ब्लड डोनेट। ब्लड डोनेशन से क्या होता है, अपने बॉडी की जो जितने भी बॉडी में खून है वो प्यूरिफाई होता है। हमें रक्तदान जरूर करना चाहिए। रक्तदान से हमारा महत्व बढ़ता है और जिसको ज़रूरत है रक्तदान की उसे हमें रक्तदान जरूर करना चाहिए। एसपी अमित रेणु ने जिले भर के तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की। बताया गया कि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर इस मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी त्योहारों में विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने का भी निर्देश दिया गया। आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर एसपी अमित रेणु ने बुधवार रात तक पुलिस लाइन में जिले भर के तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की। बैठक में मुख्य रूप से जिले में हो रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए तमाम पुलिस पदाधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा बैठक में आगामी कर्मा पूजा, विश्वकर्मा पूजा और दुर्गा पूजा को लेकर विधि व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सरकार के द्वारा जारी नए गाइडलाइंस का अनुपालन कराने और आगामी 19 सितंबर को होने वाली जेपीएससी की परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया। बैठक में मुख्य रूप से कोयला तस्करी, अवैध शराब का कारोबार, बालू तस्करी, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, लूट, डकैती, चोरी, छिनतई, साइबर क्राइम, मारपीट जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए तमाम थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान एसपी अमित रेणु ने कई थाना प्रभारियों को कार्य में शिथिलता बरतने को लेकर फटकार भी लगाई। बैठक के दौरान एसपी अमित रेणु ने कहा कि जिले में किसी भी इलाके में आपराधिक घटनाएं घटित होती है तो वहां की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे, छिनतई, लूट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई करे। साथ ही कहा कि हर थाना प्रभारी अपने अपने इलाकों में लंबित मामलों का रिव्यू भी करे, जहां भी आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है और इन घटनाओं में जिन अपराधियों का नाम सामने आ रहा है उसे तुरंत गिरफ्तार करे। बैठक में आगामी दुर्गा पूजा को लेकर भी चर्चा की गई। एसपी ने तमाम पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि दुर्गा पूजा को लेकर सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किया गया है उसका अनुपालन कराना है। बैठक में एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, खोरीमहुआ एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो, डुमरी एसडीपीओ मनोज कुमार, साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी, नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी, पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार, जमुआ अंचल के इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह, महिला थाना प्रभारी प्रियंका कुमारी के अलावा तमाम पुलिस पदाधिकारी मौजूद। एमपीएल द्वारा कोयला उठाव का विरोध धरना के माध्यम से गुरुवार को 15वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान माले नेताओं समेत स्थानीय मजदूरों ने धरना के बाद रोजगार दो नहीं तो कोयला ढोने का अधिकार दो जन अभियान के तहत धोबीडीह में एक बैठक की और मजदूरों के हक अधिकार के लिए बढ़ चढ़कर आवाज बुलंद करने का निर्णय लिया। एमपीएल द्वारा कोयला उठाव के खिलाफ चल रहा धरना गुरुवार को 15वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान कहा गया कि एमपीएल के पीछे खड़े संगठित कोयला माफिया न सिर्फ यहां के लोडिंग मजदूरों का रोजगार छीन रहे हैं बल्कि गिरिडीह कोलियरी के राजस्व को भी अच्छा खासा चूना लगवा रहे हैं। धरना कार्यक्रम में मौजूद भाकपा माले नेता सह एआईसीसीटीयू के राष्ट्रीय पार्षद राजेश कुमार यादव, राजेश सिन्हा समेत ट्रक एसोसिएशन के कंपू यादव, कमलचंद साहू, राजेंद्र राय, राजेंद्र यादव, अंसार अहमद, अरविंद राम, शंभू रजवार आदि ने कहा कि G10 कैटेगरी का कोयला भेजने का करार एमपीएल के साथ हुआ है, जिसका बेसिक रेट मात्र 1034 रुपए प्रति टन है, लेकिन ओपन कास्ट से एमपीएल को धड़ल्ले से उसी रेट पर G7 क्वालिटी का कोयला भेजा जा रहा है, जिसका रेट प्रति टन इससे 2.5 से 3 गुना ज्यादा है। कहा कि पहले से ही घाटे में चल रही गिरिडीह कोलियरी को इस तरीके से और भी नुकसान होगा। यही नहीं, कोयला माफिया स्थानीय मजदूरों को अंधेरे में रखकर एमपीएल के पक्ष में खड़े हो गए, जबकि रोड सेल में जहां 190 रुपए प्रति टन मजदूरों को मजदूरी मिलती थी,
तो एमपीएल के तरफ से सिर्फ 25 रुपए प्रति टन मजदूरी मिल रही है। इससे मजदूरों को न सिर्फ बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है, बल्कि वे रोजगार से भी वंचित हो गए हैं। कहा कि कोलियरी को राजस्व का चूना लगाने के मसले पर सीसीएल को पत्र लिखकर इस घोटाले की जांच की मांग की जाएगी। इधर धरना के बाद भाकपा माले की ओर से सीसीएल क्षेत्र के मजदूरों के लिए रोजगार दो, नहीं तो कोयला ढोने का अधिकार दो जन अभियान के तहत आज धोबीडीह में मीटिंग की गई। कहा गया कि यहाँ के हजार लोग गरीब हैं, उनके पास जीवन यापन का कोई दूसरा जरिया नहीं है, इसलिए इस कोलियरी में ऐसे गरीब बेरोजगार मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिले, इस तरह की नीति पर सीसीएल को अमल करना होगा। सीसीएल जिस रफ्तार से यहाँ कोयला निकालना चाहता है, उसी अनुपात में यहाँ के बेरोजगारों को लोडिंग का अधिकार देने की भी गारंटी करे। भाकपा माले समर्थित ट्रेड यूनियन AICCTU की ओर से धोबीडीह में बेरोजगार मजदूरों की एक सूची बनाई गई। कहा गया कि ऐसे ही बेरोजगार मजदूरों का ग्रुप बनाकर सीसीएल पर रोजगार के लिए दबाव बनाया जाएगा। मौके पर भाकपा माले के गिरिडीह ग्रामीण प्रभारी पप्पू खान, कन्हैया सिंह, उज्जवल साव, दिलचंद तुरी, राजेंद्र हजाम, सिकंदर हजाम, शाहनवाज अंसारी, नसीम अंसारी, रघुनंदन तुरी, महेश तुरी, भीमदास, गुरुचरण दास, नरेश हजाम, बबलू दास, इम्तियाज अंसारी, दुलारचंद ठाकुर, किशन तुरी, मोहम्मद इस्लाम समेत अन्य लोग शामिल थे। बहुत ही कम दामों में दिया गया है, लेकिन उससे ज़्यादा क्वालिटी, हाई क्वालिटी का कोयला को जिसका दाम 2.5 गुना ज़्यादा होना है, उसको भी भेज दिया जा रहा है। ये चीज़ ठीक है, अपने तरीके से उसका हम लोग RTI करेंगे, उस पर जांच के लिए ऊपर हम लोग लिखेंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं कई दलों के, चाहे आसू हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे भाजपा हो, जो धरना पर बैठ रहे थे वो सब उस दिन नादारद थे। तो उन पर भी एक सवाल है कि बड़ा बड़ा भाषण आके इस जगह पे देते थे, लेकिन उस दिन जब कोयला उठाव हो रहा था, जिस दिन शुरुआत था, उस दिन वो गायब थे। यानी कि उसमें प्रतिनिधि का एक ज़रा कोई लक्षण नहीं है। उनमें एक दूसरे का सेटिंग करने का, यानी सेट करने के लिए आए थे। हम उसका विरोध करते हैं। साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि को जनता वोट देती है जनता के कार्यों के लिए, ना कि बिजनेसमैन बनने के लिए, और MPL का ऑफिस नहीं है, लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधि अपने अपने घर में MPL का ऑफिस चला रहे हैं। हम तमाम यहाँ के जो लोग हैं, जो हज़ारों लोग नहीं लाखों लोग हैं, जो कोयला पर ही डिपेंड थे, यहाँ के मजदूर बन सकते थे, लेकिन उन मजदूरों का भी साथ छोड़ दिया गया। हम तमाम लोगों से, आसपास के गाँव से निवेदन करते हैं कि अपने हक और अधिकार के लिए आप सामने आएँ, और जो भी प्रतिनिधि इसमें तालमेल बना के लूट रहे हैं, आपको भूखे रखने का प्रयास कर रहे हैं, उनके घर को भी एक तरह से लोकतांत्रिक तरीके से घेरने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर सिर्फ ओपन कास्ट से ही नहीं चलेगा, बल्कि जो जो प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं, सबके घर में एक लोकतांत्रिक तरह से आवेदन देके उनके घर को भी घेरने का प्रयास करें। धन्यवाद। माले की तरफ से 7 का कोयला उनको भेजा जा रहा है। G7 और G10 के बीच में रेट में 2.5 से 3 गुना का फर्क है। मतलब 1134 का जो कोयला है, जो उनको MPL को जाना चाहिए, और जो कोयला जा रहा है उसका रेट 2,500-3 हज़ार से भी ज़्यादा है। तो एक तरह से ये पूरी तरह से समझिए, एक तरह से सीसीएल गिरिडीह को बर्बाद कर देने का एक पूरा साजिश है। और इस साजिश में यहाँ तमाम कोयला के माफिया जो लोग खड़े हैं, जिन लोगों ने यहाँ MPL का शुरुआत कराने के दिन इस जिले और इस जिले से बाहर से भी सैकड़ों की तादाद में एक लंपटों का पूरा यहाँ गिरोह खड़ा करके, और कुछ मजदूरों को बेवजह सामने खड़ा करके, और गरीब से गरीब को लड़ाने की साजिश करके, ये तमाम चीज़ करके इन लोगों ने यहाँ जो शुरू किया है। मकतपुर के शांति भवन रोड में खूबसूरत फैशन नामक प्रतिष्ठान का शुभारंभ गुरुवार को पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी व संचालक अरुण चरण पहाड़ी के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। उद्घाटन के बाद अतिथियों ने प्रतिष्ठान संचालक को शुभकामनाएं दी। वहीं संचालक ने अतिथियों के प्रति आभार प्रकट किया। मकतपुर के शांति भवन रोड में गुरुवार को खूबसूरत फैशन नामक प्रतिष्ठान का शुभारंभ पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी व संचालक अरुण चरण पहाड़ी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस बाबत पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने शुभकामना देते हुए कहा कि आज के फैशन के युग में सभी तरह के कपड़े इस दुकान में उपलब्ध हैं। एक बार लोग जरूर आएं और यहाँ के कलेक्शन को देखें। वहीं वार्ड पार्षद सुमित कुमार व हबलू गुप्ता ने भी दुकान संचालक को बधाई देते हुए दुकान की तरक्की हो इसकी कामना की। इधर संचालक ने बताया कि इस प्रतिष्ठान में लेडीज जेंट्स किड्स वेयर, लहंगा और रेडीमेड गारमेंट के सभी कलेक्शन मौजूद हैं। एक बार प्रतिष्ठान में आकर सेवा का मौका दें। उद्घाटन समारोह में अरुण चरण पहाड़ी, रोशन चरण पहाड़ी, राहुल चरण पहाड़ी,
संजय कुमार, दीपक स्वर्णकार, विक्की गुप्ता सहित कई लोग मौजूद रहे। इधर खुले नए प्रतिष्ठान खूबसूरत फैशन में मोहरी महिला समिति के द्वारा दुकान की संचालिका सुनीता चरण पहाड़ी को महिला मोहरी समिति के द्वारा सम्मानित किया गया और दुकान की तरक्की हो इसकी कामना की गई। मौके पर अध्यक्ष सुमन गुप्ता, राखी टारको, उमा देवी, मुक्ता गुप्ता, सुमन भदानी, प्रीति गुप्ता, समता देवी, रूबी, अनुजा सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे। आज मेरे मोहल्ला वासियों को और पूरे समस्त गिरिडीह को यह जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि मकरपुर चौक पे खूबसूरत कलेक्शन नामक एक रेडीमेड कपड़े की दुकान, जिसमें महिलाओं, बच्चों और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिज़ाइन के कपड़े उपलब्ध हैं। दशहरा के पहले ऐसे प्रतिष्ठान को आना गिरिडीह के ग्राहकों के लिए बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और इस प्रतिष्ठान का उद्घाटन करते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। इनके समस्त जितने भी संचालक हैं, इसके प्रोप्राइटर हैं, हमारे साथ उनकी पारिवारिक संबंध है। इस नाते इन्होंने मुझे आग्रह किया और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज इस खूबसूरत कलेक्शन का हमने उद्घाटन किया है और इनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और ये उम्मीद करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना है हमारी कि इनका प्रतिष्ठान दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे। धन्यवाद। जय हिंद। इनके संचालक श्री अरुण कुमार चरण पहाड़ी जी और इनके बेटे को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और गिरिडीह वासियों को इस दुर्गा पूजा त्यौहार को देखते हुए यहाँ पर एक बार ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों के लिए अच्छे जो कि सीधा अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, बम्बई के मंडियों से ख़रीदारी करके लाया गया है। बहुत ही उचित मूल्य पर यहाँ पे एक्सक्लूसिव कपड़ों का, रेडीमेड का यहाँ पे एक से एक वैरायटी मिलेगा और मेरा शुभकामना है कि यह शॉप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। धन्यवाद। स्थान खूबसूरत फैशन गिरिडीह में माननीय पूर्व विधायक श्री कुमारी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। हमारे प्रतिष्ठान में फैंसी ड्रेस, मेंस वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर उपलब्ध है। नए रेंज के साथ एक बार सेवा की मौका दे, एक से एक मिलते रहेंगे। हम इसे दुर्गा पूजा के अवसर पर कुछ विशेष छूट भी दिए जाएंगे। मोहनपुर की शिवानी कुमारी ने दिल्ली की विवांता में आयोजित टिस्का मिस्टर एंड मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस झारखंड का खिताब जीता है। गुरुवार को शिवानी वापस गिरिडीह लौटी और कहा कि आगे भी ये मॉडलिंग के क्षेत्र में और बेहतर प्रदर्शन करना चाहती हैं। शिवानी के इस उपलब्धि से इनके घर में खुशी का माहौल है। गिरिडीह के मोहनपुर की रहने वाली प्रदीप दास की पुत्री शिवानी कुमारी ने दिल्ली के विवांता में आयोजित टिस्का मिस्टर एंड मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस झारखंड का खिताब जीता है। गुरुवार को गिरिडीह लौटी शिवानी के घर में खुशी का माहौल है। बताया गया कि शिवानी इंटर की पढ़ाई करने के बाद अपने घर पर ही मेडिकल और मॉडलिंग की तैयारी कर रही है। शिवानी ने बताया कि उसे मॉडलिंग का काफी शौक है। बताया कि टिस्का की ओर से जब मिस्टर और मिस इंडिया प्रतियोगिता के लिए ऑडिशन हुआ तो उसने ऑडिशन में भाग लिया, जिसके बाद उसका सिलेक्शन हो गया। ऑडिशन 2020 में हुआ और फिर सिलेक्शन होने के बाद घर से ही तैयारी करना शुरू कर दिया। बताया कि दिल्ली में विवांता में आयोजित प्रतियोगिता में पूरे देश से करीब 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। झारखंड से मात्र 3 ही प्रतिभागी शामिल हुई थी, जिसमें गिरिडीह, देवघर और डाल्टनगंज के प्रतिभागी शामिल थी, जिसमें उन्हें यह सफलता हासिल हुई है। बताया कि इस सफलता के बाद वह अब आगे मॉडलिंग के क्षेत्र में और भी बेहतर प्रदर्शन करना चाहती हैं। बताया कि मिस झारखंड का खिताब जीतने के बाद अब उन्हें 1 साल तक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, जिसमें उन्हें कभी भी फोटोशूट, वेब सीरीज में काम करने का मौका मिलेगा। इधर शिवानी के इस सफलता के बाद मां सरिता देवी, बहन सुमन कुमारी, भाई सुप्रीमित आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी कुमारी है। मैं मोहनपुर पचम्बर रोड गिरिडीह झारखंड के रहने वाली हूँ और आज मैं टिस्का मिस इंडिया झारखंड का खिताब ले चुकी हूँ। और जो कि ये कंपटीशन मैंने ऑडिशन दिया था 2020 में,
जो कि फिनाले हुआ 5 सितंबर 2021 दिल्ली में। और मैं इनका मेहनत 1 साल पहले से कर रही थी, जिसमें कि बहुत सारे राउंड थे, टैलेंट राउंड थे, मेकअप सेशन था और क्वेश्चन आंसर राउंड थे। मैं पहले तो डरती थी कि उतने बड़े प्लेटफॉर्म में मैं कैसे सबको कैसे मैं फेस करूंगी, बट सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। स्पेशली मैं अपने घर वालों को थैंकफुल देना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया और वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प किया, स्पेशली माय फादर एंड मदर। और मैं जब वहाँ पे गई थी तो वहाँ के जो फाउंडर एंड को फाउंडर थे, स्वाति दीक्षित मैम, प्रशांत चौधरी सर, और मेरे जितने भी मेंटर्स थे, खुशी मैम, हरप्रीत मैम, मोनी मैम, रुचि मैम, सब ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। हमारा जो ग्रूमिंग सेशन था बहुत ही अच्छा था और सब ने बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट किया और मैं अभी यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं इसके लिए, जैसे कि हमारा टैलेंट राउंड था, मैं बताना चाहती हूँ एक बात और, कि जब हमारा फिनाले होने वाला था तो 2 वीक पहले मेरा लेग फ्रैक्चर भी हो गया था। तो मैं सोची कि मैं वहाँ पे कैसे वॉक करूँगी, क्योंकि एक मॉडल के लिए सबसे ज़रूरी था वॉक करना, वो भी 6 इंच के सैंडल पहन के। और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप नहीं कैरी कर सकते उतने ही इंच, बट मैं फिर भी, मेरे अंदर एक जुनून था कि नहीं, मैं वहाँ पे जाऊँगी और मैं इसी के थ्रू सब लड़कियों के प्रति मेरा इंस्पिरेशन बनेगा कि अगर ये कर सकती है इतने प्रॉब्लम होने के बाद, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो फिर भी मैं उतने बड़े हील पहन के वहाँ पे वॉक की और मैं फाइनली तिस्का मिस इंडिया झारखंड का खिताब लेके आई, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन की। और मैं आगे में मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। मैं हेल्थ कोच की तरह IMC में भी काम करती हूँ और लोगों को जागरूक करती हूँ आयुर्वेदा के प्रति कि हाउ टू रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी। तो मैं लोगों को रोजगार देने का काम करती हूँ और उनको स्वस्थ रखने का काम करती हूँ। और मैं अपने साथ और अपने देशवासियों को, मीन्स झारखंड के लोगों को, गिरिडीह के लोगों को, कोई भी अगर मेरी सपोर्ट चाहिए तो मैं उनको फुल सपोर्ट करूँगी और खुद तो आगे बढ़ूँगी और सबको साथ लेकर के आगे बढ़ूँगी। धन्यवाद। कर्निक सेना के पदाधिकारियों ने गुरुवार को बनियाडीह कोयलांचल क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस बाबत पदाधिकारियों ने बताया कि आगामी 19 सितंबर को SIT में राष्ट्रीय कर्नी सेना की बैठक आहूत की गई है, जिसमें समाज को एकजुट करने के उद्देश्य पर चर्चा की जाएगी। कर्नी सेना के पदाधिकारियों ने गुरुवार को बनियाडीह कोयलांचल क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान समाज के युवा, बुद्धिजीवी व बुजुर्गों से मुलाकात कर समाज व राष्ट्र के उत्थान के लिए आगे आने की अपील की। इस बाबत पदाधिकारियों ने बताया कि आगामी 19 सितंबर को SIT में राष्ट्रीय कर्नी सेना की बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में प्रदेश के साथ साथ जिले भर से समाज के लोग मौजूद रहेंगे। बैठक का उद्देश्य समाज को एकजुट करना और युवाओं को समाज के कार्यों के लिए आगे आने को लेकर जागरूक भी किया जाएगा। मौके पर कर्नी सेना के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, समाज के विजय सिंह, नवनीत सिंह, अमित सिंह, राजीव रंजन सिंह, राजू सिंह, प्रवीण सिंह, अरविंद सिंह व समाज के कई युवा मौजूद थे। नहीं वीडियो एक सेकंड का कार्यक्रम को लेकर अभी दौरा चल रहा है। जैसे हमारे कर्नी सेना के जिलाध्यक्ष जो है सत्येंद्र भैया ने कहा, हमारा मकसद वही है, संगठन को मजबूत करना, युवा पीढ़ी को आगे लाना, जो समाज से अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ना है और आगे जो है राष्ट्र निर्माण में या फिर अपना गिरिडीह के बेटरमेंट में काम करना है। इसके लिए हम घूम करके आह्वान कर रहे हैं सभी युवा भाई लोग से और हमारे जो आदरणीय जो वरिष्ठ लोग हैं क्षत्रिय समाज को, उनको भी सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, वो आएँ, अपना आशीर्वाद हमें दें और संगठन को मजबूत करें। इसको लेकर भ्रमण कर रहे हैं आप लोग? हम लोग श्री कर्नी सेना का 19 तारीख 11 बजे दिन में SIT में अपना बैठक रखे हुए हैं गिरिडीह कॉलेज के पीछे। उसी में अपने जितने क्षत्रिय भाई हैं सबसे हम लोग मिलने का काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में वहाँ पहुँचें और अपनी अपनी बात रखें और अपने जाति को एक संगठित करें और मजबूत। तेलोडे स्थित जॉनसन शोरूम का 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जॉनसन टाइल्स की कार्यशाला सह ग्राहक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सैकड़ों टाइल्स मिस्त्रियों और ग्राहकों ने भाग लिया, जिन्हें टाइल्स की गुणवत्ता समेत अन्य संबंधित जानकारियां दी गई। तेलोडे स्थित जॉनसन शोरूम में गुरुवार को जॉनसन टाइल्स की कार्यशाला सह ग्राहक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बताया गया कि जॉनसन शोरूम तेलोडीह में 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में जॉनसन के जोनल हेड सैफुर रहमान और शोरूम के प्रोपराइटर मेहताब अंसारी द्वारा
संयुक्त रूप से केक काटकर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें सैकड़ों टाइल्स मिस्त्रियों और ग्राहकों ने भाग लिया। इस दौरान टाइल्स की गुणवत्ता और उसके सही जगह पर किस तरह से फिटिंग की जाए जिससे वो अधिक दिन तक टिकाऊ रह सके, इन सब पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अभिनव तिवारी, जॉनसन झारखंड हेड, सनोवर अफरोज सीनियर मैनेजर, करहरबारी मुखिया मुमताज अंसारी, तेलोडीह मुखिया प्रतिनिधि शब्बीर आलम, जमाल अंसारी, सनीम सबा, आफ्ताब अंसारी, जुल्फिकार अंसारी, चांद रशीद, उमेश सिंह, शिखा बजाज और सैकड़ों ग्राहक उपस्थित हुए। सभी अतिथियों एवं ग्राहकों को शोरूम मालिक की तरफ से उपहार भी भेंट किया गया। पार्टी का आयोजन किया जहाँ पे साल पूरा हुआ, सक्सेसफुल ईयर जो पास हुआ उसका हम लोग यहाँ जश्न मनाए और साथ साथ जितने भी जो टाइल्स के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो इसके यहाँ पे मौजूद मैसन्स हैं, इनके लिए कार्यशाला का आयोजन भी किया हमने। इस कार्यशाला में टाइल्स लगाने की पद्धति, टाइल्सों के प्रकार और उनका सही इस्तेमाल, कहाँ पे क्या लगना चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन अलाउ करता है, किस स्पेस को किस टाइल से डेकोरेट किया जाए, उसका एक कार्यशाला का आयोजन किया है। और उन सारे लोगों के साथ बैठ के उनके सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया गया है शोरूम की तरफ से, और ये उम्मीद किया है कि ये समर्थन, ये सपोर्ट सबका मिलता रहे, जिससे कि ये सालों साल आगे की तरह ये जर्नी हमारी चलती रहे। एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ग्राहक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इस जॉनसन के जोनल हेड सैफुर रहमान उपस्थित हुए, अभिनव तिवारी जो झारखंड हेड हैं और सनोवर अफरोज जो सीनियर मैनेजर हैं और कई अन्य पदाधिकारी जॉनसन के आए। उन्होंने इस जॉनसन का जो जिस तरह से एक साल के अंदर इस कोविड पेंडेमिक सीजन के बावजूद भी यह जिस तरह से ग्राहकों को अपने और आकर्षित करने में कामयाब रहा और लोगों को संतुष्टि हर तरह से सर्विस से लेकर के सारा चीज़ देने में जिस तरह से कामयाब रहा, उसकी उन्होंने भूरी जनाब मेहताब अंसारी साहब जो इसके प्रोप्राइटर हैं उनकी भूरी प्रशंसा की और कहा कि वो बिल्कुल सराहनीय कार्य किए हैं कि इस पेंडेमिक। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पंडी के हरदिया के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक हुआ बुरी तरह से घायल, सदर अस्पताल लाने के क्रम में हुई मौत, पसरा मातम। शिवम आयरन एंड स्टील लिमिटेड के नए फैक्ट्री के विरोध में ग्रामीण हुए गोलबंद, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, कहा फैक्ट्री खोलने से आसपास के ग्रामीण होंगे प्रभावित। टुंडी रोड में सैकड़ों साल पुराने मंदिर के पुनर्निर्माण की रखी गई आधारशिला, उद्योगपति डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया ने किया शिलान्यास, ग्रामीण व कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। और गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में चल रहा है फ्री चेकअप कैंप, 30 सितंबर तक होगा कैंप का संचालन। लोगों के स्वास्थ्य जांच के साथ साथ उनका बनाया जा रहा है आयुष्मान कार्ड। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।